मुगलों के दौर का सबसे शराबी बादशाह कौन? जहांगीर, हुमायूं या शाहजहां? किसके लिए कश्मीर ईरान से आती थी दारू? मुगल इतिहास की चर्चा होते ही शानदार महलों, बागों, शिल्प और युद्धों के साथ साथ एक और चीज बार बार सामने आती है। वह है बादशाहों की निजी जिंदगी और उनके शौक। इन शौकों में शराब का जिक्र भी अक्सर किया जाता है। लेकिन यह सवाल रोचक है कि कौन कौन से मुगल बादशाह शराब के शौकीन थे। आइए जानते हैं कि जहांगीर, हुमायूं और शाहजहां में से शराब का सबसे बड़ा शौकीन कौन था। कश्मीर ईरान से आने वाली खास शराब की उनकी जिंदगी में क्या जगह थी। हुमायूं, शराब से ज्यादा ख्वाबी बादशाह। हुमायूं को अक्सर नर्मदिल, ख्वाब देखने वाला, सितारों पर यकीन रखने वाला बादशाह बताया जाता है। समकालीन स्रोतों में मिलता है कि हुमायूं कभी कभार शराब पीता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अफीम और ज्योतिषीय मान्यताओं में डूबा रहता था। उसकी दिनचर्या सितारों की चाल के हिसाब से तय होती थी। कई बार हकीकत से कटे रहने की वजह से उसका शासन कमजोर माना गया। मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में ऐसी ठोस और कई बार दोहराई गई बातें कम मिलती है कि शराब उसकी जिंदगी का केंद्र बिंदु हो। बाबर की बाबरनामा की तरह हुमायूं की शराब की आदत पर विस्तृत निजी टिप्पणियां कम हैं। बाद के इतिहासकार भी हुमायूं को ज्यादातर कमजोर शासक, न कि शराब के दीवाने के रूप में याद करते हैं। इसलिए तुलना के पैमाने पर देखें तो हुमायूं शराब पीता था, पर उसे सबसे बड़ा शराबी बादशाह कहना अतिरंजना होगी। शाहजहां, शराब से दूरी बनाने वाला, मजहबी असर में बादशाह। शाहजहां को लोग ज्यादातर ताजमहल के लिए जानते हैं, लेकिन निजी स्वभाव की बात करें तो वह जहांगीर के बिल्कुल उलट था। शाहजहां अपने पिता जहांगीर की शराबी आदतों के नतीजे देख चुका था। सेहत की तबाही, राजनीति पर नकारात्मक असर, दरबार में नशे की संस्कृति आदि। मुल्क पर स्थिरता लाने, शासन को मजबूत और अनुशासित दिखाने के लिए शाहजहां ने खुद को ज्यादातर शराब से दूर रखा, या कम से कम सार्वजनिक रूप से ऐसा ही रुख दिखाया। फकीरों, सूफी संतों से नजदीकी, मस्जिदों और इबादतगाहों का निर्माण, रोजा नमाज का दिखने वाला अनुशासन आदि वजहों से उसकी छवि को ज्यादा धार्मिक बादशाह के रूप में स्थापित किया। उसी दौर के यूरोपीय यात्रियों के लिखे विवरणों में शाहजहां के दरबार में शराब की मौज मस्ती का रंग जहांगीर जैसे खुलेपन से कम दिखाई देता है। कुल मिलाकर शाहजहां को शराबी कहना तो दूर, अक्सर उसे संयमी और धर्मनिष्ठ बादशाह के रूप में पेश किया जाता है। इसलिए इस तुलना में वह सबसे पीछे है। जहांगीर, कश्मीर और ईरान की शराब का दीवाना। जहांगीर का नाम आते ही खुद उसकी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आती है। जहांगीर ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि वह कम उम्र से ही शराब का आदी हो गया था। वह रोजाना कितने प्याले पीता था, कब कम करने की कोशिश की, कैसे सेहत बिगड़ी, यह सब उसने खुद दर्ज किया है। यह बात उसे अन्य बादशाहों से अलग बनाती है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बस अफवाह नहीं, बल्कि उसकी खुद की कलम से दर्ज है। मुगल दरबार के लिए शराब सिर्फ नशा नहीं, एक तरह का सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक भी थी। कश्मीर की ठंडी वादियों में तैयार होने वाली दुर्लभ किस्म की शराब और ईरान से आने वाली उम्दा वाइनें विशेष रूप से जहांगीर की पसंद थीं। फारसी दुनिया से मुगलों का गहरा रिश्ता था। ईरानी शराब के साथ ईरानी संगीत, शायरी और दरबारी संस्कृति भी दिल्ली आगरा के दरबारों में घुल मिल गई थी। कश्मीर की सैर के दौरान जहांगीर ने वहां के मौसम, बागों और शराब तीनों की बड़ी तारीफ की। जहांगीर के दौर में मिनिएचर पेंटिंग, बागबानी, जानवरों पक्षियों के चित्रण, वैज्ञानिक जिज्ञासा, सबका विकास हुआ। शराब की महफिलें केवल मौज मस्ती नहीं, बल्कि कलात्मक और बौद्धिक बातचीत की भी जगह थी, जहां शायर, चित्रकार और विद्वान शामिल होते थे। कई चित्रों में खुद जहांगीर को प्याला हाथ में लिए या शराब की महफिल में बैठे दिखाया गया है। यह बताता है कि उसकी शराब प्रेमी छवि को समकालीन कलाकारों ने भी दर्ज किया। जहांगीर की शराबखोरी एक सीमित शौक नहीं रही, यह धीरे धीरे शारीरिक निर्भरता में बदल गई। उसने कई बार शराब छोड़ने या कम करने की कोशिश की, अफीम से इसकी जगह भरने की कोशिश भी की, लेकिन पूरी तरह कामयाब न हो सका। आधुनिक नजरिए से देखें तो यह साफ साफ एडिक्शन का मामला लगता है, जिसके असर में उसका शरीर, स्वभाव और निर्णय लेने की क्षमता तक प्रभावित हुई होगी। ईरान से शराब आयात करना ईरानी सौदागरों और शासकों के साथ रिश्तों को मजबूत करने का भी एक रास्ता था। शान और सियासत का प्रतीक थी कश्मीर ईरान की शराब। मुगल दरबारों में शराब का नाम आते ही सिर्फ नशा या मजा ही मुद्दा नहीं था, यह उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और प्रतिष्ठा से भी जुड़ा था। ईरान उस जमाने में उच्च कोटि की वाइन और शराब के लिए मशहूर था।
ईरान से शराब आयात करना ईरानी सौदागरों और शासकों के साथ रिश्तों को मजबूत करने का भी एक रास्ता था। जहांगीर जैसे बादशाहों के लिए ईरानी शराब पीना महज पसंद नहीं, बल्कि एक तरह से यह घोषित करना भी था कि उनका दरबार फारसी सांस्कृतिक संसार का अहम हिस्सा है। कश्मीर की स्थानीय शराब मुगल दरबार तक पहुंचती थी। कश्मीरी बाग, चश्मे और हवाई जहांगीर के लिए खास तौर पर आकर्षक थीं। इनसे जुड़ी शराब का स्वाद उसे अलग ही प्रतीत होता था। कश्मीर जाना, वहां की हवा में महफिल जमाना और स्थानीय शराब का चखना, यह सब उसके लिए राजसिक सैर सपाटे का हिस्सा था। ईद, नौरोज, विजय उत्सव, शाही खत्मे या संधियों की खुशी, इन सब मौकों पर शराब की खुली आमद के साथ जश्न मनाना आम चलन था। शाही प्यालों, कीमती जामों और जड़ाऊ सुराहियों में कश्मीर और ईरान से आई शराब से महफिलों को एक विदेशी परिष्कृत रंग मिलता था। तो सबसे बड़ा शराब शौकीन कौन? अब तीनों बादशाहों की तुलना को संक्षेप में देखें तो हुमायूं शराब और अफीम दोनों लेता था, पर शराब उसके किरदार की केंद्रीय पहचान नहीं बनी। ज्यादा चर्चा उसकी राजनीतिक नाकामी, निर्वासन और पुनर्वापसी पर केंद्रित रहती है, न कि शराब पर। शाहजहां अपेक्षाकृत संयमी, मजबी और अनुशासित छवि वाला बादशाह था। जहांगीर के मुकाबले शराब से दूरी और दरबार में अधिक सख्त अनुशासन। जहांगीर अपनी आत्मकथा में खुद स्वीकार करता है कि वह लंबे समय तक शराब का आदी रहा। कश्मीर और ईरान की शराब के स्वाद का जिक्र, महफिलों का ब्यौरा, सेहत पर असर सब बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है। समकालीन लेखकों, यूरोपीय यात्रियों और बाद के इतिहासकारों सभी ने जहांगीर को शराब प्रेमी बादशाह के रूप में याद किया है। इसलिए यदि सवाल यह है कि जहांगीर, हुमायूं या शाहजहां कौन था शराब का सबसे बड़ा शौकीन, तो ऐतिहासिक साक्ष्यों, आत्मकथात्मक प्रमाणों और समकालीन विवरणों के आधार पर जवाब साफ है। जहांगीर को इन तीनों में सबसे बड़ा शराब शौकीन बादशाह माना जा सकता है।